आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11 का है ये, लेकिन क्लास 12 में फिजिक्स में यूज आता है। क्लास 11 में केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, क्लास 12 में फिजिक्स में यूज आएगा ये। और कंपटीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो खूब अच्छे से ना बार बार रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन जो रहेगा आज वाले क्लास में तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास से जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन खूब अच्छे से करेंगे कि सेट रहे दिमाग में, है ना। तो अब देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है। तो केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो सीधा सीधा बात दिमाग में रखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना होता है, तो एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम कॉल्ड क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि एटम क्या क्या चीज़ से मिल के बनता है। तो एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। तो सबसे पहले इसी का डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सा रे से निकलता है, तो कैथोड रे से निकलता है। कौन सा रे से, कैथोड रे से निकलता है। ये कौन साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था, तो जे जे थॉमसन के द्वारा बताया गया था। किनके द्वारा, जे जे थॉमसन के द्वारा ये डिस्कवरी किया गया था। तो डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। कब, तो 1897, 1897। तो याद रहना चाहिए ये बात, है ना, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सा रे से निकलता है, तो कैथोड रे से निकलता है। इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे कौन साइंटिस्ट के द्वारा डिफाइन किया गया, तो जे जे थॉमसन के द्वारा, वेन 1897। अब देखो जे जे थॉमसन कैसे बताएं, डिस्चार्ज ट्यूब ले लिए। क्या ले लिए, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। और इसमें ना दो प्लेट रख दी हैं। यहां पे पहले वैक्यूम पंप दे दिया गया। इसका यूज क्या होता है कि कोई भी गैस अगर अंदर भरना हो तो भर सकते हो, और कोई गैस नहीं भरना हो तो वैक्यूम रखना हो तो ठीक है, कोई गैस नहीं रखो, वैक्यूम रखो, इसको क्लोज करके रखो। तो ये यहाँ पे जे जे थॉमसन वैक्यूम रखे, कोई गैस नहीं रखे अंदर में, ठीक है। अब एक प्लेट इधर लगा दिए, एक प्लेट इधर लगा दिए, वायर कनेक्ट करके पावर सप्लाई खूब ज़्यादा दे दिए। खूब ज़्यादा पावर सप्लाई दे दिए। कितना, तो 10,000 से 15,000 वोल्ट, काफ़ी ज़्यादा होता है। 10,000 से 15,000 वोल्ट पावर सप्लाई दे दिए। जैसे ही 10,000 से 15,000 वोल्ट दिए तो क्या हुआ, अच्छा इसका नाम क्या, कैथोड। इसका नाम क्या, एनोड। इसका पोलरिटी क्या, तो माइनस। इसका पोलरिटी माइनस, इस प्लेट का, इस प्लेट का पोलरिटी प्लस, क्या, प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी जो ये बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई दी है तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस। इसको क्या बोलते हैं, प्लस। इसको माइनस, इसको प्लस, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई दी है तो इसमें से रे निकला अचानक। हाँ, जैसे कोई भी रॉड है रखा हुआ और वायर ला के और उसमें जोड़ दो तो क्या होगा, अचानक से उसमें धुआं धुआं निकलने लगेगा, है ना। जब स्पार्क करता है कोई वायर तो क्या होता है, इसी ना धुआं धुआं पहले निकलता है, पूरा जल जाता है। तो यहाँ पे भी खूब ज़्यादा वोल्टेज दिया गया तो इसमें से रे निकला। ये रे निकल के क्या हुआ कि निगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ गया। यही रे को कैथोड रे बोलते हैं, और ये जो पार्टिकल से मिलके बना उसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हो गया। जे जे थॉमसन क्या किए, डिस्चार्ज ट्यूब लिए, इसका नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ क्या रख दिए, कैथोड, और एक तरफ एनोड। निगेटिवली चार्ज प्लेट, आई क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इसमें वायर कनेक्ट किए, पावर सप्लाई 10,000 से 15,000 वोल्ट दिए। तो क्या हुआ, रे निकला निगेटिवली चार्ज प्लेट से और वो किधर की तरफ गया, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। यही रे को क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोलते हैं, और ये जो पार्टिकल से मिलके बना इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो देखो, वेन ए वेरी हाई वोल्टेज, 10,000 से 15,000 वोल्ट
इज अप्लाइड एट द प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स, वही प्लेट्स को ही इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। रेज स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम कहाँ, निगेटिवली चार्ज प्लेट एंड मूव टुवर्ड्स कहाँ, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज एंड आर मेड अप ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो खूब अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि क्या हुआ यहाँ पे, 10,000 से 15,000 वोल्ट दिया गया, तो रे निकला उन निगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ गया, उस रे को कैथोड रे बोलते हैं, और वो जो पार्टिकल से मिलके बनता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पॉज करके एक बार सोच लो, खाली सुनने से नहीं होगा, ये जो बताया जा रहा है ये दिमाग में रहना भी चाहिए। तो एक बार पॉज करके सोच लो, बहुत ज्यादा वोल्टेज दिया गया तो रे निकला उन निगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ गया, उसी रे को कैथोड रे बोलते हैं, और वो जो पार्टिकल से मिलके बना उसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये सोच लेना है, लैंग्वेज नहीं रटना है जी, सोच के रखना है ना कि ये होता है। अच्छा, वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर दिया गया ना, प्रेशर रखा गया जे थॉम्सन के द्वारा 10⁻⁴ ATM रखा गया। कितना रखा गया, 10⁻⁴ ATM रखा गया। तो दिमाग में रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर रखा गया कितना रखा गया, 10⁻⁴ ATM। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये तो हो गया डिस्कवरी का, कैथोड रेज का, कौन किए, जे थॉम्सन, व्हेन 1897। अब उसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रे का पहला प्रॉपर्टीज ये कि कैथोड रे ना स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, हाँ, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे सामने तो इसका शार्प शैडो बना देगा फोटोग्राफिक प्लेट पे। अरे फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है, कोई भी चीज उधर में रख दो वहां पे इसका शैडो बना देगा। फिर से एक बार, कैथोड रेज का पहला प्रॉपर्टी, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इसका शार्प शैडो बना देगा। बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ सुनना नहीं है, दिमाग में भी करना है, कर लो। पहला नंबर क्या बोला गया कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे बीच में तो उसका शार्प शैडो बना देगा फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो पहला नंबर देख लो, इट मूव इन स्ट्रेट line and when an object is placed in the path of cathode rays then sharp shadow of an object is cast on कहाँ, फोटोग्राफिक प्लेट। लैंग्वेज नहीं रटना है, दिमाग में करना है कि पहला नंबर में क्या बोला गया, तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इसका शार्प शैडो बना देगा। दूसरा नंबर, कैथोड रे मेटल सरफेस से कैसे निकला, इस तरह से मेटल सरफेस यहाँ पे था, ये डिस्चार्ज ट्यूब का पार्ट है ना, इधर में मेटल सरफेस था और इससे कैथोड रे इस तरह से निकला है ना। तो ये कैथोड रे से कैसे निकला, परपेंडिकुलरली निकला। तो दूसरा नंबर यही पढ़ेंगे कि कैथोड रेज मेटल सरफेस से परपेंडिकुलरली निकलेगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो दूसरा नंबर, इट कम्स आउट परपेंडिकुलरली फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है। तीसरा नंबर, एक लाइट पैडल व्हील रख दिया गया इधर। लाइट पैडल व्हील क्या होता है, तो हल्का सा नचने वाला चरखा टाइप का जो रहता है उसी को क्या बोलते हैं, लाइट पैडल व्हील बोलते हैं। और इधर से कैथोड रे मारा गया, जब कैथोड रे मारा गया तो ये नचने लगा। तो इससे क्या पता चला कि इसके पास मास है। यार हम कोई चीज को टच करेंगे वो इधर उधर हो रहा है, इसका मतलब मास है हम में, तभी तो। अगर मास नहीं रहेगा तो फिर इधर उधर नहीं हो पाएगा। तो कैथोड रे मारे और नचने लगा लाइट पैडल व्हील, इसका मतलब इसमें मास है। और थोड़ा देर बाद रोके तो देखे गर्म हो गया, तो इसका मतलब इसमें एनर्जी भी है। तो जब लाइट पैडल व्हील रखा गया, उस पर कैथोड रे मारा गया तो नचने लगा, इससे क्या पता चला कि इसके पास मास है। और रोके तो गर्मा गया, इससे क्या पता चला कि इसके पास एनर्जी है। तो कैथोड रे के पार्टिकल्स के पास मास भी है और एनर्जी भी है। तीसरा नंबर, व्हेन ए लाइट पैडल व्हील is placed in the path of cathode rays then it start rotating and heating effect is also produced. It shows that the particles of cathode rays have क्या, mass and energy. तो अभी तक कितना प्रॉपर्टीज हो गया, 3 प्रॉपर्टीज। चौथा नंबर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पहले थोड़ा मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि चौथा नंबर प्रॉपर्टीज क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बहुत सारा चार्ज। अब वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारा चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा चार्ज मतलब जाहिर सी बात है सब तरह का चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, निगेटिव चार्ज भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सुनते ही दिल में क्या आना चाहिए? बहुत सारा चार्ज। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सुनते ही मैग्नेट, बहुत सारा मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों रहेगा, है ना। तो ये ग्रेविटी मतलब बहुत सारा मास, बहुत सारा मास। फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड सुनते ही दिल में क्या आना चाहिए? बहुत सारा चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड सुनते ही बहुत सारा मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। जनरली नॉर्थ पोल को निगेटिव चार्ज होता है, साउथ पोल का पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली। अब आते हैं इधर फोर्थ नंबर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड सुनते ही दिल में आ जाएगा बहुत सारा चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड सुनते ही बहुत सारा मैग्नेट। अब आते हैं इधर में, क्या किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रे मार दिया गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बहुत सारा चार्ज है, कैथोड रे मारा गया। जब कैथोड रे मारा गया तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया, इससे पता चला कि इसका पार्टिकल्स का चार्ज क्या है? निगेटिव चार्ज है। एक बार और, फोर्थ नंबर में क्या पढ़ेंगे? कैथोड रे को कहां मार दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में मार दिया गया। तो किधर गया ये? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इससे क्या पता चला कि कैथोड रे का पार्टिकल्स का निगेटिव चार्ज है। तो फोर्थ नंबर यही होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is applied on cathode rays then it get deflected towards कहाँ? positive charge, which indicates that particles of cathode rays have क्या? negative charge। पांचवा नंबर सुनो, पांचवा नंबर में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड सुनते ही दिल में क्या आ रहा है? बहुत सारा मैग्नेट, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी। और उसमें क्या करेंगे कि कैथोड रे मार देंगे। तो कैथोड रे मारेंगे, अच्छा कैथोड रे मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मारा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो कैथोड रे उसमें परपेंडिकुलरली मार दिया गया, तो वो भी किधर की तरफ गया? पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया। अभी बताया है कि जनरली नॉर्थ पोल को निगेटिव चार्ज, साउथ पोल को पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया। इससे पता चला कि कैथोड रे का पार्टिकल्स का क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो फोर्थ नंबर में कहां मारे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिफ्थ नंबर में मैग्नेटिक फील्ड में मारेंगे। तो देखिएगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज applied on perpendicular to the path of cathode rays, perpendicular to the path of cathode rays, it get deflected towards positive charge, which indicates that particles of cathode rays have क्या? negative charge। एक और है स्पेसिफिक चार्ज, छठा नंबर, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज बोलते किसको है? पहले ये दिमाग में कर लो, E बाई एम रेशियो को बोलते हैं। E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। M क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार, स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं? E बाई एम रेशियो को। E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। M क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे का पार्टिकल्स का स्पेसिफिक चार्ज देखा गया तो फिक्स देखा गया। जैसे कैथोड रे मारा गया तो यहां पे कोई पार्टिकल्स का E बाई एम रेशियो, यहां पे कोई पार्टिकल्स का E बाई एम रेशियो, यहां पे कोई पार्टिकल्स का E बाई एम रेशियो, सब जगह क्या माना गया? सेम देखा गया। तो छठा नंबर यही है, द स्पेसिफिक चार्ज ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? E बाई एम रेशियो ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर क्या? फिक्स्ड। E मतलब क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। M मतलब क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज अच्छे से दिमाग में रखना है, 6 प्रॉपर्टीज को। पहला नंबर प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव किया और अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसका शार्प शैडो बना देगा। दूसरा नंबर, कैथोड रे परपेंडिकुलरली निकला मेटल सरफेस से। तीसरा नंबर, लाइट पैडल व्हील अगर रख देंगे, कैथोड रे मारेंगे तो ये नचने लगेगा, जिससे पता चलेगा कि कैथोड रे का पार्टिकल्स को मास है, और रोकेंगे तो गर्मा जाएगा, इससे पता चलेगा कि एनर्जी है। चौथा नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रे को मार देंगे तो ये किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जिससे पता चलेगा कि कैथोड रे का पार्टिकल्स का निगेटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मारेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, जिससे पता चलेगा कि इसका निगेटिव चार्ज है। और लास्ट, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? कैथोड रे पार्टिकल्स का फिक्स होता है।
तो अच्छे से समझ के दिमाग में रखना है और ये चलाना है अभी कि पहला नंबर में ये, दूसरा नंबर में ये चलना चाहिए। कोई कोई बस देख लेता है, लिख लेता है, ये दिमाग में नहीं चलाता, तो फिर क्या फायदा हुआ। चैप्टर पढ़े ना, जब कोई टॉपिक पढ़े ना, तो उसका दिमाग में रहना चाहिए कि अभी हम क्या पढ़े हैं, है ना। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए, कोई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे बोल दिया, डिफाइन करो तो डाची यार दी, कितना छोटा सा बात है, खूब आराम से बता सकते हैं। लेकिन हम लोग देख लेंगे, लिख लेंगे और फिर रिवीजन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं। तो सोचना होगा ना जी हम लोग को, तब जब अपने आप में सोचेंगे तभी तो किसी के सामने कुछ बोल पाएंगे। और जब हम सोचेंगे ही नहीं तो या तो बोलेंगे ही नहीं, या तो आलतू फालतू बात बक देंगे कि अभी हम लिख लिए हैं लेकिन पढ़वे नहीं किए हैं। तो अभी ना मेरा घर में ही बीमार हो गया था तो इसलिए नहीं पढ़े थे, ऐसा आलतू फालतू बात बकैत रहो फिर। तो ये सब चीज़ ना बोल के, ना सोच के, काम का बात सोच लेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे अगर डिफाइन करने बोले तो क्लियर कट बोल सके कि जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिया गया 10,000 से 15,000 वोल्ट, तो रे निकला, वो निगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ गया, उसी रे को कैथोड रे बोलते हैं, और वो जो पार्टिकल से मिलकर बना उसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे बोले तो क्लियर कट पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, सब दिमाग में रहता है ना, तो इसी सब से क्वेश्चन बनता है जी। और अब बच्चा समझता नहीं है, सोचता है कि क्वेश्चन जहां आएगा ना वहीं पे बनाएंगे, नहीं नहीं, ये सब बात से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये सबको दिमाग में रखना है। हाँ, एक बार में बहुत अच्छे टाइप से दिमाग में नहीं दौड़ सकता है, लेकिन सोचने पे हो सकता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, रिवीजन करने पे और अच्छा हो जाएगा, फिर खूब अच्छे से एकदम दिमाग में रहेगा 6 पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे का। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे देख लिए। अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन सा रे से निकलता है, तो एनोड रे से निकलता है। एनोड रे का ही दूसरा नाम क्या है, कैनाल रेज है। क्या है, कैनाल रेज है। ठीक है, तो किनके द्वारा दिया बताया गया, तो ई गोल्डस्टीन के द्वारा बताया गया। किनके द्वारा, ई गोल्डस्टीन के द्वारा। कब, 1886 में, 1886 में। फिर से एक बार, प्रोटॉन कौन सा रे से निकलता है, तो एनोड रे से या कैनाल रेज से। एनोड रे का ही दूसरा नाम है कैनाल रेज। किनके द्वारा बताया गया, तो ई गोल्डस्टीन के द्वारा बताया गया। कब, तो 1886 में। अब देखते हैं ई गोल्डस्टीन क्या बताया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, यहाँ पे वैक्यूम पंप दिया गया, यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड लगाया गया। परफोरेटेड कैथोड मतलब क्या होता है, होल होल रहता है। क्या रहता है, होल होल रहता है इसमें परफोरेटेड कैथोड में। ठीक है, जिसमें जिसके थ्रू पास हो सके। इधर में एनोड डाला गया, इधर में क्या डाला गया, एनोड डाला गया, इसमें से वायर कनेक्ट किया गया। ठीक है, इसका पोलरिटी अभी तुम लोग देखो प्लस, इसका पोलरिटी माइनस। वोल्टेज दिया गया, हाई पावर सप्लाई दे दिया गया 10,000 से 15,000 वोल्ट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, परफोरेटेड कैथोड। इसको नहीं लिखेंगे, ये तुम लोग जानते हो कि डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, है ना, ये परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं। परफोरेटेड कैथोड में क्या होता है, होल्स होता है। ठीक है, जिसके थ्रू कोई रे पास हो सके, जिसके थ्रू कोई रे पास हो सके। ठीक है भाई, ठीक। अब क्या किया गया, हाँ, और यहाँ पे ना फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया। क्या लगाया गया, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्यों लगाया गया, इस सिग्नल के लिए, सिग्नल प्रोवाइड करता है ये। जैसे ही इसमें टच होता है तो जलने लगेगा, भूख भाग करने लगेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं। तो जब 10,000 से 15,000 वोल्ट दिया गया तो जाहिर सी बात है रे तो इधर ही से निकलेगा,
और इसमें इसके अंदर में क्या गैस भर दिया गया, हाइड्रोजन गैस भर दिया गया। कौन सा गैस भर दिया गया, हाइड्रोजन गैस। पिछले वाले में कोई गैस नहीं भरा गया था, वैक्यूम रखा गया था, यहाँ पे इसके थ्रू क्या भर दिया गया, हाइड्रोजन गैस भर दिया गया। तो अंदर में पूरा हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। ठीक, अब क्या हुआ कि रे निकला, कैथोड रे, और कैथोड रे टकराया गैसियस मॉलिक्यूल से। कौन गैसियस मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन से, H2 से। जैसे ही H2 से टकराया ना कैथोड रे, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ के क्या कर दिया, H2 प्लस बना दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो H2 प्लस जो है, जैसे ही कैथोड रे निकला इसमें से, हाँ 10,000 से 15,000 वोल्ट देने पे, तो कैथोड रे निकला, तो वो किससे टकराया, हाइड्रोजन गैस से टकराया। हाइड्रोजन गैस को तोड़ दिया H2 प्लस में। अब बताओ H2 प्लस किधर की तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इधर ही की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, है ना। ये पूरा में H2 गैस भरा हुआ था। जैसे ही टकराया ना H2 गैस से, तो ये इधर जाने लगा, H2 प्लस जो है ना इधर जाने लगा। ठीक है, और वो इधर आया, इसमें परफोरेटेड कैथोड में होल है, तो इसके थ्रू पास भी हुआ, तो इससे टकराते हुए गया, और यहाँ पे जैसे ही गया तो सिग्नल प्रोवाइड करने लगा। तो इसी रे को क्या बोलते हैं, एनोड रे बोलते हैं। इससे पास होके निकल जाएगा ना बाहर, तो इसी रे को क्या बोलते हैं, एनोड रे बोलते हैं। और ये जो पार्टिकल से मिलके बना उसी को प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अच्छा, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल में ZnS का कोटिंग किया जाता है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया जाता है। दिमाग में रखना, क्या चीज का कोटिंग किया जाता है, जिंक सल्फाइड का। फ्लोरोसेंट मटेरियल में जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया जाता है। और जब ये आता है ना इधर से H2 प्लस जो आया, उधर से पॉजिटिव चार्ज जो आया, इससे पास होते हुए इधर गया, इसी रे को क्या बोलते हैं, एनोड रे बोलते हैं। और ये जो पार्टिकल से मिलकर बना उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोन बोलते हैं। और यहाँ पे किस कलर का सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो रेड कलर का। ध्यान रखना, किस कलर का, रेड कलर का सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन, मतलब एनोड रेज। अब इसका लैंग्वेज देख लो। When a very high voltage 10,000 से 15,000 वोल्ट इज अप्लाइड एट द प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना, दिया गया, तो कैथोड रेज किससे टकराया, गैसियस मॉलिक्यूल से टकराया, और उसको आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज द गैस पार्टिकल्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, H2 प्लस में निकाला था ना, टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन। दीज पॉजिटिवली चार्ज आयंस गेट अट्रैक्टेड टू किधर, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स एंड मूव इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और भाप के फॉर्म में बाहर निकला परफोरेटेड कैथोड से होते हुए, कॉल्ड क्या, एनोड रेज, एंड आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया गया ई गोल्डस्टीन के द्वारा, तो डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस भरा गया, तो हाइड्रोजन गैस भरा गया। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस भरा गया। तो इन दिस केस H2 गैस इज टेकन इनसाइड द क्या, डिस्चार्ज ट्यूब। तो इतना एक बार पॉज करके एक बार जल्दी से सोच लो, फिर आगे का देखना कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या किए ई गोल्डस्टीन। एक तरफ पहले डिस्चार्ज ट्यूब लिए, एक तरफ परफोरेटेड कैथोड, एक तरफ एनोड। परफोरेटेड कैथोड का पोलरिटी निगेटिव, एनोड का पोलरिटी पॉजिटिव, वायर कनेक्ट किए, हाई पावर सप्लाई दिए 10,000 से 15,000 वोल्ट। ठीक, तो कैथोड रे निकला, और वो कैथोड रे गैसियस मॉलिक्यूल से टकराया, और टकरा के गैसियस मॉलिक्यूल्स को आयन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब H2 प्लस में कन्वर्ट कर दिया। वो H2 प्लस आया निगेटिवली चार्ज के तरफ, और परफोरेटेड कैथोड से पास होके स्टीम के फॉर्म में बाहर निकला, उसी को एनोड रेज बोलते हैं। और वो जो पार्टिकल से मिलकर बनता है उसी को प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, पहला नंबर प्रॉपर्टीज कि एनोड रेज में भी जो जा रहा है ना, तो जैसे लाइट पेडल व्हील था और कैथोड रे मार दिए थे तो नचने लगा था, इसका मतलब मास था और एनर्जी भी था। तो एनोड रेज में भी मैकेनिकल पावर भी है, जा रहा है ना, मूव कर रहा है ना, मतलब मैकेनिकल पावर है और हीटिंग पावर भी है। ठीक है, तो पहला नंबर में यही, इट प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल एज वेल एज क्या, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, मैकेनिकल भी है और हीटिंग इफेक्ट भी है। सेकेंड में है कि एनोड रे में आयोनाइजेशन पावर होता है। गैसियस मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। सही बात ना, H2 को H2 प्लस में कन्वर्ट करवा दिया था, तो ये क्या करता है, गैसियस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करवा देता है। ऐसा नहीं कि H2 को ही, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देता है, इसके पास आयोनाइजेशन पावर होता है। तो इट कैन आयोनाइज द गैसियस मॉलिक्यूल्स, दैट इज दे हैव क्या, आयोनाइजेशन पावर। तीसरा नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दिल में क्या आ रहा है, बहुत सारा चार्ज, उसमें मार दिए एनोड रे,
किधर की तरफ गया, निगेटिव चार्ज की तरफ चला गया। अरे पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन जब एनोड रे को मारे तो किधर की तरफ गया, निगेटिव चार्ज की तरफ गया। इससे पता चला कि एनोड रे का पार्टिकल्स का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्या हो गया, व्हेन electric field is applied on anode rays then it get deflected towards negative charge which indicates that particles of anode rays have क्या, पॉजिटिव चार्ज। 4 नंबर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड मतलब बहुत सारा मैग्नेट, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी, मतलब निगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज भी, उसमें जाके एनोड रे को परपेंडिकुलरली मार दिए। जैसे ही परपेंडिकुलरली मारे तो किधर की तरफ गया, निगेटिव चार्ज की तरफ, जिससे पता चला कि एनोड रे का पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो 4 नंबर when magnetic field is applied on perpendicular to the path of anode rays then it get deflected towards negative charge which indicates that particles of anode rays have क्या, पॉजिटिव चार्ज। लास्ट 5वां नंबर पॉइंट कि इसका जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, मतलब E/m रेशियो होता है, वो फिक्स नहीं होता है। एनोड रेज का अगर पार्टिकल्स ये एनोड रेज का पार्टिकल्स अगर मारेंगे तो यहाँ पे अगर E/m रेशियो निकालेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ पे अगर E/m रेशियो निकालेंगे तो कुछ आएगा, तो इसका फिक्स नहीं होता है ना। तो 5वां नंबर, द स्पेसिफिक चार्ज ब्रैकेट में E/m रेशियो ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेज आर नॉट फिक्स्ड। तो एक बार पांचों प्रॉपर्टीज सोच लेंगे थोड़ा पॉज करके। पहला नंबर प्रॉपर्टीज क्या है कि एनोड रेज में मैकेनिकल पावर है और हीटिंग इफेक्ट भी है। दूसरा नंबर एनोड रेज के पास आयोनाइजेशन पावर है। तीसरा नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। चौथा नंबर मैग्नेटिक फील्ड वाला, और लास्ट स्पेसिफिक चार्ज वाला। तो ये पांचों चीज दिमाग में दोहरा लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और बात कि हाइड्रोजन गैस भरा गया डिस्चार्ज ट्यूब में, है ना, जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो रहा था, एनोड रेज हो रहा था, कैनाल रेज हो रहा था, तो उस समय क्या कौन गैस भरा गया, हाइड्रोजन गैस भरा गया। तो हाइड्रोजन गैस ही क्यों भरा गया, और कोई गैस क्यों नहीं, बहुत सारा गैस है, और सब गैस क्यों नहीं भरा गया। इसलिए हाइड्रोजन गैस भरा गया कि इसका E/m रेशियो, मतलब स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा होता है। तो दिमाग में रखना है कि E/m रेशियो हाइड्रोजन गैस का सबसे ज्यादा होता है। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है नोट में, स्पेसिफिक चार्ज इज हाईएस्ट फॉर H2 गैस एमॉन्ग ऑल द गैसेज अवेलेबल, है ना। तो इसीलिए डिस्चार्ज ट्यूब में ई गोल्डस्टीन कौन गैस भरे, हाइड्रोजन गैस भरे। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देख लिए। अब क्या देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये किन के द्वारा बताया गया, तो जेम्स चैडविक के द्वारा बताया गया। किन के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। कब, तो 1932 में। कब, 1932 में। ठीक है, देखो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, चैडविक क्या किए। चैडविक क्या किए ना, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा। अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आता है, रेडियो एक्टिव सोर्स से आता है। ठीक है, और आगे और डिफाइन करके पढ़ेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। अभी बस इतना इतना दिमाग में रखना है कि अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव सोर्स से आता है। तो अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया, मतलब जोर से मारे। कहाँ पे, तो बेरिलियम फॉइल पे। बेरिलियम मेटल होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो बेरिलियम का फॉइल था, एकदम हल्का सा चदरा था, उस पर जोर से मारे अल्फा पार्टिकल्स, जो कि कहाँ से आता है, रेडियो एक्टिव सोर्स से आता है। जैसे ही मारे तो उसमें से एक रे टाइप का निकला, ठीक, और जो रे टाइप का निकला उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल के देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाले ना तो वो रे कहीं जा ही नहीं रहा था, कहीं डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था। अभी तो हम लोग देखे थे कि जब कैथोड रे को मारा गया तो किधर की तरफ गया था, पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया था। जब एनोड रे को मारा गया तो निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा था। और ई जो रे निकला, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले कहीं जा ही नहीं रहा है। चैडविक सोचे कुछ गड़बड़ी है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में डाल के देखे, उसमें भी कहीं नहीं जा रहा है। बोल दिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसी का नाम न्यूट्रॉन रख देते हैं। फिर से एक बार, चैडविक क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराए बेरिलियम फॉइल पे। दिमाग में बैठाओ, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराए बेरिलियम फॉइल पे, तो उसमें से रे निकला। वो रे को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब ले जाके देखें तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, जिससे क्या पता चला ये न्यूट्रल है। इसका नाम क्या रख दिया, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखो चैडविक बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल्स, जो कि कहाँ से आता है, कमिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स ऑन ए थीन बेरिलियम फॉइल
and observed that a kind of rays are generated which can't be deflected in electric or magnetic field. He named these particles as neutron and found that these particles are electrically neutral. तो थोड़ा दिमाग में रखना है कि चैडविक अल्फा पार्टिकल्स जो कि रेडियो एक्टिव सोर्स से आता है वो बेरिलियम फॉइल पे मारे तो रे निकला, वो रे को इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके देखे तो कहीं डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उसीलिए इसको न्यूट्रॉन नाम रख दिए और वो क्या पाया गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पाया गया। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसका कोई प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है न्यूट्रॉन का। अरे भाई कहीं जाएगा, कहीं डिफ्लेक्शन होगा तब तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये तो कहीं डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ इसका, तो क्या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एटम क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है मैटर का। कोई भी चीज, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड एज मास, है ना, उसी को मैटर बोलते हैं। और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न हो। तो नोट में यही बात लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ना, इस नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।